हेलो गाइस, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। ठीक है, तो आज हम मोशन पढ़ेंगे। तो क्या होता है मोशन, बहुत ही डीप समझने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, काफी सारे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या होता है मोशन? चेंज इन मेन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि क्या होता है मोशन। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप अपने रूम में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, फिर क्या आप मोशन में हैं या नहीं हैं? ठीक, आप मोशन में हैं या नहीं हैं? सेकंड मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आप बस में बैठकर अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आप मोशन में हैं या नहीं हैं। आप दो दोस्त हैं, एक सीट शेयर कर रहे हैं और ट्रेन में या बस में, फ्लाइट में, कहीं भी आप बैठ के जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप मोशन में हैं या नहीं है। क्योंकि मोशन का जो मीन्स होता है वो होता है गति। ठीक है, मोशन का जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है गति। तो आप मुझे बताइए कि आप मोशन में हैं या नहीं हैं। आप अपने फ्रेंड के रिलेटिव मोशन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब आप लोग आधे सोच रहे होंगे कि हैं और आधे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हैं। तो हम क्लियर करते हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने कहा रिलेटिव, आप अपने फ्रेंड के रिलेटिव मोशन में हैं या नहीं हैं। तो रिलेटिव का मीन्स हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव का मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो हम समझते हैं। हमने एक लाइन खींच ली, तो अभी आप मुझे बताइए कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। तो पहले तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके कंपटीशन में कोई नहीं आएगा तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि आप ज्यादा होशियार हो या कम होशियार हो, आप इंटेलिजेंट हो या बेवकूफ हो, आप डिसाइड कर सकते हो क्या? जब तक आपके कंपटीशन में कोई दूसरा इंसान नहीं उतरेगा। जब दूसरा इंसान उतरेगा तभी तो आप पता कर पाओगे। या दो इंसान, एक लंबा इंसान खड़ा कर दिया जाए, उससे कहा जाए कि भाई बताओ आप लंबे हो या छोटे हो, तो उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो वो किससे पता करेगा कि वो छोटा है लंबा है? नहीं कर पाएगा ना। तो हम उसके कंपटीशन में दूसरा उतार देते हैं। देखिए, अब हमने ले लिया एक छोटी लाइन। अब हम पता कर सकते हैं कि भाई छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो सीरियसली हम देख सकते हैं ना कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। सिंपल। तो ये होता है हमारे, ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी आपको समझाने वाले हैं कि हम रिलेटिव का वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, उसका मीन्स क्या है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये छोटा है, एक बड़ा है। लेकिन अगर हमने एक लाइन और खींच ली तो क्या हुआ? अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो यही हमारी कॉन्सेप्ट था कि ये, इसी को हम कहेंगे रिलेटिविटी। ठीक है, तो यही हमारा रिलेटिविटी हो गया। हम इसे कहते हैं सापेक्षता। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि ठीक है, तो यही हमारी थी रिलेटिविटी, जो मैंने आपको समझा दी कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने पूछा कि हम बड़े हैं छोटे हैं, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं कर पाए ना पता, तो हमने फिर दूसरा उतारा उसकी उसमें कंपटीशन में, तो हमने देखा कि ये बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है, तो फिर हमने तीसरा उतारा, तो फिर ये दोनों छोटे निकले उससे। तो हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए था रिलेटिविटी का, तो हमने आपको वो समझा दिया। तो इसका मतलब होता है सापेक्षता। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। तो ये तो है हमारा एक हम इस वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको समझाया कि हम इसका वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं। अब हम समझते हैं मोशन के बारे में कि हम वही मोशन की क्या बात कर रहे थे। वो तो आप बोलोगे कि हम तो उससे भटक ही गए, तो हम भटके नहीं है, हम दोबारा वहां पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था, पहला हमारा क्वेश्चन था कि अगर आप यू अपने घर में रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए रूम में बैठे हुए हैं एंड मोबाइल चला रहे हैं, आप रूम में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो आप मोशन में हैं या नहीं हैं? आप, अगर आपको कोई देख रहा है या फिर आप अपने आप को सोच रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार मोशन में तो नहीं हूं, है ना, हम मोशन में तो नहीं है, रेस्ट मतलब बैठा हुआ है, मैं मोशन में तो हुई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको
कोई दूसरे प्लेनेट से देखे, यहाँ पे अगर कहीं से आपको देखे तो हमारे जो हमारा अर्थ है, तो जो दूसरा इंसान वहां से देख रहा है उसको तो सब लोग कैसे दिखेंगे, उसको तो सारे लोग मोशन में ही दिखेंगे ना, आप भी उसको मोशन में देखोगे। अगर आपको कोई दूसरी जगह से बैठ के देख रहा है, कहीं ऊपर से बैठ के देख रहा है, तो आप उसको दिखोगे मोशन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप हुए मोशन में। ठीक है, देन हम सेकंड देखते हैं। हमने सेकंड बोला था कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो अपने दोस्त के साथ में, आप यहाँ बैठे हुए, आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, आप ट्रेवल कर रहे हो, ओके, ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप अपने आप को एक दूसरे से, अगर आप दोनों अपने आप को देखोगे तो आप दोनों क्या आप दोनों क्या अपने आप को मतलब मोशन में लगोगे? आप अपने फ्रेंड के रिलेटिव मोशन में लगोगे या नहीं? कुछ का जवाब होगा कि लगेंगे, कुछ का जवाब होगा कि नहीं लगेंगे। देखो, आप अपने आप को तो रेस्ट में नहीं, मतलब आप अपने आप को तो मोशन में नहीं समझो, क्योंकि आप तो बैठे हुए दोनों लोग साथ में ना, आपको तो नहीं लगेगा कि आप गति में हो, आप मोशन में हो, आपको तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहीं बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान आपको देखे और फिर वो डिसाइड करेगा कि आप मोशन में हो कि नहीं हो, लेकिन उसको तो आप चलते हुए दिखाए, आप कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आप दोनों तो अपने आप को मोशन में नहीं मानोगे कि मैं मोशन में हूँ, आप तो नहीं मानोगे ना इस चीज को। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ इंसान होगा वो जब आपको देखेगा तो वो डिसाइड करेगा कि आप मोशन में हो कि नहीं है। लेकिन उसको तो आप चलते हुए दिखाई दोगे ना, तो वो तो क्या देगा, भैया आप तो मोशन में हो। उसको जो बाहर खड़ा हुआ इंसान आपको देख रहा है उसको आप लगोगे मोशन में, लेकिन आप खुद अपने आप को मोशन में नहीं लगोगे। ठीक है, तो वो जो बाहर खड़ा इंसान है उसको आप मोशन में लगोगे क्योंकि आप चल रहे हो, वो खड़ा है, ठीक है, बट आप तो सामने से क्रॉस कर रहे हो ना, आप तो जा रहे हो ना, आपकी ट्रेन बस कार जो है वो तो जा रही है, वो तो खड़ा खड़ा देख रहा है ना आपको, तो आप उसके लिए मोशन में हो। ऐसे ही आप मोबाइल चला रहे हो अपने रूम में बैठकर, तो कोई ऊपर से अगर आपको देख रहा है तो उसको आप मोशन लगोगे, पूरी अर्थ उसको मोशन में लगेगी, आप भी उसको मोशन में लगोगे। ठीक है, तो आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, ये है हमारी कार, ठीक है, तो उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो अगर आप देखें, जैसे कोई हम ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो और दोनों साइड ट्री पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो अगर आप वहां पे उन पेड़ पौधों के आप खड़े होके देखोगे वहां पर, ठीक है, तो आपको वो पेड़ पौधे स्टैटिक पोजीशन में लगेंगे, रुके हुए लगेंगे ना। आप थोड़ा बोलोगे कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, आप चल सकते हो, पेड़ पौधे नहीं चल सकते ना, वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन वहीं अगर कार में बैठा हुआ बच्चा उन पेड़ पौधों को अगर देखेगा तो वो कैसे दिखाई देंगे? कार आगे की साइड जा रही है, पेड़ पौधे चलेंगे नहीं, वो तो पीछे की साइड ही जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कार तो चल रही है ना स्पीडली, वो तो गति में है ना, उसकी कार गति में है। और फिर जब वो देखता है बाहर की साइड में, अगर आप बाहर खड़े हुए हो तो आपको वो आपको जो ट्री है, बहुत सारे, ये बहुत सारे जो ट्री हैं, ये आपको कैसे लगेंगे? अगर आप बाहर खड़े हुए हो तो आपको तो ये जो ट्री लगेंगे वो कैसे लगेंगे? एक स्टैटिक पोजीशन में लगेंगे, ठीक है। और उस बच्चे को ये ट्री एक मोशन में लगेंगे, वो उसको स्टैटिक पोजीशन में नहीं लगेंगे, क्योंकि वो बच्चा जा रहा है आगे की साइड और वो ट्री है वो जा रहे हैं पीछे की साइड। वो जो उसकी गति कर रही है, उसकी जो मोशन में है उसकी कार, तो उसको जो अगर वो शीशे के जहां से झांक के देखता है तो उसको जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की साइड जाते दिखाई देंगे, तो वो तो उसके लिए तो वो हो गया किसमें? मोशन में हो गए। तो वो बच्चे के लिए पेड़ पौधे जो है मोशन में है। लेकिन आप अगर उसके पास खड़े हो, ट्री के पास खड़े हो, ट्री के मतलब आसपास में कहीं खड़े हो, तो वो आपको लगेंगे एक स्टैटिक पोजीशन में। लेकिन उस बच्चे की कार जिसको आप देख रहे हैं वो आपको लगेगी मोशन में। तो यही था हमारा, कुछ एग्जांपल्स थे मोशन को आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने, और ये होती है एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करता है, आप मोबाइल चला रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में, तो आप उससे रिपीट क्वेश्चन करना
कि किसके रिलेटिव आप मुझसे पूछ रहे हैं मोशन में हो या रेस्ट में, ठीक है। तो जब आप उससे पूछोगे कि किसके रिलेटिव, अब वो सेकंड नाम आपको बताएगा, तब आप डिसाइड करोगे कि आप मोशन में हो या रेस्ट में हो, ठीक है। पहला था मोबाइल चला रहे हैं रूम में बैठ के, तो हम मोशन में है रेस्ट में है। हम तो हमें कौन अगर हमें कोई प्लेनेट से देख रहा है, कहीं से देख रहा है, कहीं दूर से देख रहा है, तो हम उसको मोशन में दिखेंगे। कोई ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, तो हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो बाहर देख रहा है हम गति में, हम अपने आप को गति में दिखाई नहीं देंगे। हम तो स्टैटिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, हम तो शांति से बैठे हुए हैं, हम तो कोई गति कर ही नहीं, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ इंसान है उसको आप गति में दिखाई दोगे। एंड लास्ट हमारा थर्ड एग्जांपल था कि कोई बच्चा कार में बैठा हुआ है और जा रहा है, तो उसको जो बाहर के पेड़ पौधे हैं वो मोशन में दिखाई देंगे। वहीं अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपको वही पेड़ पौधे एक स्टैटिक पोजीशन में दिखाई देते हैं, ठीक है। और आपको वो कार, ये बच्चा को मोशन में दिखाई देंगे, ये ठीक है, एंड आपको ये कार मोशन में दिखाई देगी, ठीक है। ये इस इंसान को आप मोशन में दिखाई दोगे, और इस प्लेनेट से कोई देखेगा तो इसमें मोबाइल जो चला रहे होगे आप रूम में बैठ के, तो वो आप मोशन में दिखाई दोगे। बाहर खड़ा हुआ इंसान आप उस बच्चे को बोलेगा कि ये पोजीशन में है, मतलब सॉरी ये मोशन में है, और वो बच्चा बोलेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो मोशन में है, और वो इंसान बोलेगा कि वो जो कार में बैठा हुआ बच्चा है वो मोशन में है, ठीक है। तो स्टैटिक पोजीशन में, अगर वो बाहर स्टैटिक पोजीशन में जो उसके पास पेड़ के पास खड़ा हुआ है उसको स्टैटिक पोजीशन में लगेगा, और जो बच्चा है जो चल रहा है, जो गति में है, उसको भी पेड़ पौधे मोशन में लगेंगे, ठीक है। और मतलब जो पेड़ पौधों के पास, ट्री के पास जो बॉय खड़ा हुआ है या फिर जो मैन खड़ा हुआ है, उसको वो कार मोशन में लगेगी। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप मोशन में हैं या नहीं, तो आप पूछेंगे किसके रिलेटिव पूछ रहे हैं आप, कि हम मोशन में हैं या नहीं हैं, तो रिलेटिव पूछना, उसके बाद उसका सटीक आंसर देना। ओके, तो हमारा होता है ये मोशन कंप्लीट। तो आज हमने समझा है कि मोशन क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मोशन का मीन्स गति होता है, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग समझ चुके हैं। उसकी ये डेफिनेशन है, चेंज इन मेन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। इट इज अ फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी। तो रिलेटिव का मीन्स हम समझ चुके हैं कि रिलेटिव का मीन्स क्या होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।